एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 81वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। 81वां भजन मेरे प्यारे भाई बहनों आसाफ का ही भजन है और ये भजन सॉन्ग ऑफ ज़ियोन यानी कि सैयोन के जो गीत हैं उसकी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इज़राइल के विषय में बात की जा रही है और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की भलाई के विषय में बात की जा रही है कि कैसे मिस्र से निकालने से लेकर आज तक परमेश्वर इज़राइलियों के साथ भलाई और उनके साथ अच्छा करता आया है। लेकिन जो इज़राइली हैं वो हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहे और परमेश्वर ने जब जब उनका साथ दिया उन्होंने धन्यवाद तो किया, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में बार बार होते चले गए। तो उनके ये उस हठीलेपन को, उनके इस हम कहेंगे ढीठपने को यहाँ इस भजन में दिखाया गया है। एक कांग्रीगेशन के रूप में इस भजन को पढ़ा जाता है ताकि जो पीढ़ियां इस भजन को सुन रही हैं वो इससे शिक्षित हों कि हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भलाई करने वाला है और वो हमेशा परमेश्वर हम लोगों का साथ देता है और हम ही हैं जो परमेश्वर के विरोध में बार बार हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर हम 6ठे वचन से लेकर के 10वें वचन तक पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की, और 11वें वचन से लेकर के हम 16वें वचन तक पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो परमेश्वर के लोग या परमेश्वर की प्रजा इज़राइल है उन्होंने परमेश्वर की ना सुनी और अपने मन के हट पे लगे रहे, अपनी जिद में अड़े रहे और परमेश्वर का विरोध करते रहे। और पहले वचन से लेकर हम यहाँ 5वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ मेरे प्यारे भाई बहनों नए चांद का जो पर्व है उसको मनाने के लिए यहाँ पर बात हो रही है और निसंदेह ये जो भजन है ये नए चांद के पर्व पर ही जो ये गीत या भजन है वो गाया जाता होगा। नए चांद के पर्व के विषय में हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, आप इसको पहले जानते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्व परमेश्वर ने इजरायलियों को मनाने के लिए दिए थे। तो ये नया चांद का पर्व तब बनता है जब नया चांद यानी कि जो पूर्णमासी का चांद होता है तब ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें सब लोग बैठ करके एक साथ जो है संगति करते हैं, भोजन करते हैं, आनंद करते हैं। तो ये उस समय ये गीत गाया जाता था और उस समय ये गीत गा करके कांग्रीगेशन को यानी इजरायली लोगों को ये मैसेज दिया जाता था, एक दूसरे को ये मैसेज देते थे कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर भलाई करने वाला, लेकिन हम ही परमेश्वर के विरोध में होते हैं। हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं होने हैं। अगर वो हम परमेश्वर के विरोध में नहीं रहेंगे तो 16वें वचन में यहाँ लिखा है कि मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान के मधु से उन्हें तृप्त करता हूं, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ जो इसका मूल जो इसका भाव है वो मैंने आपको बता दिया है, कब यह भजन गाया जाता था और किस भाव से गाया जाता था। आप इसको अपने आप से एक एक वचन पढ़ लीजिएगा। एक एक वचन मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन एक वचन मैं जरूर यहाँ डिस्क्राइब करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार इस वचन को लेकर के जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जिन्हें पवित्र शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो लोग इस वचन को लेकर के अन्य भाषा में जो बात की जाती है उसको लेकर के इस वचन को कोट करते हैं। यहाँ लिखा है, उनको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला, वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। तो यहां पर देखिए वो लोग कहते हैं कि देखिए इजरायलियों को परमेश्वर ने एक अनजानी भाषा में बात की है, परमेश्वर ने अनजानी भाषा में बात की है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों हम तो एक एक वचन से, वचन के संदर्भ के साथ, एक एक अध्याय के साथ अध्ययन करते चले आ रहे हैं। हमें पता है कि कौन सा वचन किस संदर्भ में कहा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर साफ तौर पर यह बात की जा रही है, ये बात यूसुफ के लिए की जा रही है कि यूसुफ में परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा चितौनी की रीति पर उस समय चलाया कि जो याकूब का वंशज थे, जो इजरायली लोग थे, वो मिस्र देश में चले गए और मिस्र देश में जाकर परमेश्वर ने उन्हें एक अनजानी भाषा सुनाई। तो ये अनजानी भाषा क्या है? इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आई हियर्ड अ लैंग्वेज
आई अंडरस्टूड नॉट, यानी कि एक ऐसी भाषा जिसे मैं समझता नहीं था। तो मेरे प्यारे बहनों, नेचुरल है कि जब जो हिब्रू लोग हुआ करते थे, इब्री लोग हुआ करते थे, या हम कहें इजरायली लोग हुआ करते थे, वो इजरायली भाषा में बात किया करते थे, लेकिन वो इजरायली भाषा को ही जाना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसे देश में यूसुफ को पहुंचा दिया जहां वो उस भाषा को नहीं जानता था, वो इजिप्शियन भाषा को नहीं जानता था, वो मिस्री भाषा को नहीं जानता था। तो यहां पर ये फिजिकल रूप में बात की जा रही है कि परमेश्वर ने उसे वहां पहुंचाया और वहां से फिर वहां पर सब कुछ उसको दिया और फिर वहां से फिर वो निकाल करके कनान देश ले आया। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ को समझना होगा। ये कोई बात नहीं की जा रही है अन्य अन्य भाषा, क्योंकि जो अन्य अन्य भाषा का जो शब्द हम नए नियम में पढ़ते हैं, वो शब्द इस पुराने नियम में, यहाँ भजन संहिता में वो शब्द नहीं लिखा है। यहाँ पर जो शब्द है वो उस भाषा से है जिसे हम समझते नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मैं हिंदी इंग्लिश जानता हूं और मैं कन्नड़ नहीं जानता, तो मेरे लिए वो एक ऐसी भाषा है जिसे मैं समझता नहीं हूं। तो ये मिस्री भाषा के विषय में यहां पर लिखा गया है, इसीलिए इसे हमें अन्य भाषा से नहीं जोड़ना चाहिए। और अन्य भाषा क्या है हम जानते हैं। यदि कोई स्वर्गीय भाषा भी है तो भी मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा क्यों ना हो, अगर उसका अर्थ नहीं है तो फिर वो भाषा नहीं है। यानी कि चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, उसका अर्थ होता है। अनजानी भाषा कोई नहीं होती। यहां ये दूसरी संदर्भ और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ हम 81वें अध्याय को अध्ययन करते हैं और आप इसको एक एक वचन करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ जो मेन बात थी वो मैंने आपसे कर ली है और इसका मूल भाव भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब चलते हैं मेरे प्यारे बहनों हम 82वें अध्याय की ओर। यहाँ पर हम केवल 8 वचन देखते हैं और ये भी आसाफ का भजन है। और ये आसाफ का भजन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी लेमेंट्स सैम की कैटेगरी में आता है, कांग्रीगेशन वाली कैटेगरी में, विलाप के भजन जो कि कलीसियाई रूप में कहे जाते हैं। और यहाँ पे अनुचित न्याय की निंदा की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इजरायलियों में शुरुआत से ही परमेश्वर न्याय करता चला आता था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेदारी दी और मूसा वहां उनके झगड़ों को, उनके बीच में जज बन के, न्यायी बनकर वो उनके मुकदमों को निपटाया करता था। और हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि कैसे हर एक प्रधान के ऊपर मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से वहां न्यायी ठहराए, वहां जजेस ठहराए, उनका वो न्याय करते थे। और इन न्याय करने वालों को मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर के तुल्य कहा जाता था। हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा है, परमेश्वर, इनका न्याय परमेश्वर का न्याय माना जाता था, क्योंकि ये परमेश्वर को साक्षी मानकर परमेश्वर की ओर से न्याय करते थे। पहले मूसा न्याय करता था परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर की तरफ से। उसके बाद मूसा ने वहां पर न्याय के लिए न्याय नियुक्त कर दिए हैं। तो ऐसे जो जजेस नियुक्त किए जाते हैं, जो परमेश्वर के तुल्य हैं, जो जिनका हम कहेंगे फैसला जो है परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव होकर के जो दे रहे हैं, ऐसे न्यायियों की यहाँ पर भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है, उनको यहाँ बुरा कहा गया है, जो गलत तरीके से परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के बावजूद भी दूसरों का न्याय करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो बाइबल के परिवेश से ही देखते हैं कि न्याय की प्रक्रिया को बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छे से करने के लिए परमेश्वर का हुक्म है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है और न्याय करने वाला उस वक्त परमेश्वर का प्रारूप होकर वहां न्याय कर रहा है। तो जो भी न्याय करे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब भी उसको अगर उसके जीवन में ऐसा मौका आए कि उसे न्याय करना पड़े, तो वो अनुचित रीति से न्याय ना चुकाए, किसी का भी अनुचित रीति से न्याय ना चुकाए, ना ही भेदभाव करे, ना ही लालच करे, ना ही किसी भी प्रकार का कोई अपने लिए फायदे की बात सोचे। कई बार होता है मेरे प्यारे बहनों, हमारे परिवारों में, हमारे जगहों में ऐसे न्याय हमारे बीच में आ जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का पक्षपात लेते हैं और उसको बड़ा समझते हैं, और जिससे हम चिढ़ते हैं उसको नीचा करके हम उसका साथ देते हैं और उसको गलत ठहरा देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों की यहाँ पर भर्त्सना करता है, निंदा करता है, क्योंकि जो न्याय करने वाला है, चाहे वो छोटी ही बात पे न्याय क्यों ना कर रहा हो, उस वक्त वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों को जो न्याय करने वाले हैं, उनको परमेश्वर ने ईश्वर कहा है। हम यहां पर पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं पहले चाहूंगा कि हम इसको पूरा एक बार पढ़ लें पहले वचन से। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो ये कौन है ईश्वर? ईश्वरों
ये ईश्वर कौन है। और इस वचन को, छठे वचन को प्रभु यीशु मसीह ने भी क्लेम किया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 34वें वचन में, कि तुम्हारे वचन में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को ईश्वर कहा है। तो ये ईश्वर कौन है, ये ईश्वर कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब हम हिब्रू भाषा में इस वचन को पढ़ते हैं तो शब्द आया है इलोहिम, यानी कि ईश्वर, यानी कि गॉड्स। इंग्लिश में पढ़ेंगे GODS, गॉड्स, और स्मॉल कैपिटल लेटर में आप गॉड्स पढ़ेंगे इंग्लिश की बाइबल में। तो ये ईश्वर कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसा मैंने आपको बताया, जो न्यायी हैं वो परमेश्वर के तुल्य होते हैं। तो इस संसार में जो परमेश्वर ने न्यायी ठहराए हैं उन्हें ईश्वर कहा गया है, ईश्वर कहा गया है मेरे प्यारे भाई बहनों। आपको समझ में आ रहा है ये ईश्वर शब्द किसके लिए है। ये ईश्वर शब्द न्यायियों के लिए है, जजेस के लिए है, जो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा है कि तुम ईश्वर के समान क्योंकि तुम परमेश्वर तो नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम परमेश्वर के तुल्य, क्योंकि परमेश्वर तो परम ईश्वर है, वो तो है ही, लेकिन परमेश्वर के तुल्य जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसे ईश्वर कहा गया है। और तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे। और परमेश्वर ईश्वरों के बीच में न्याय करता है, मतलब तुम जैसे झूठे न्यायियों के बीच में परमेश्वर फिर न्याय करने वाला है। जिस परमेश्वर ने तुम्हें ईश्वर कहा और जिस परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रधान, परम प्रधान के पुत्र हो कहा, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। छठे और सातवें वचन को मैंने अभी पढ़ा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उन न्यायियों के विषय में कहा जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह को जब यहूदी लोग उसका विरोध कर रहे थे, 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि तू अपने आप को ईश्वर कहता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझाया है कि जब परमेश्वर ने जगत के न्यायियों को ईश्वर ठहरा करके मनुष्यों को ईश्वर कहा, तो मैं तो स्वयं परमेश्वर का वचन हूं और सच मायने में न्याय करूंगा। तो तुम इसके लिए बुरा क्यों मान रहे हो कि कोई मनुष्य अपने आप को ईश्वर क्यों नहीं कह सकता है। तो इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर समझाया है, उन्हें बताने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग तो अब समझना चाहते ही नहीं थे और ना ही उन्होंने समझा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो शब्द ईश्वर आया है वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव होकर के लिखा गया है। ये वो वाला ईश्वर नहीं है, भगवान वाला ईश्वर नहीं है, या फिर हम गॉड वाला ईश्वर नहीं, बल्कि इस धरती पर जो न्याय करने वाला है वो परमेश्वर के तुल्य न्याय करे, क्योंकि न्याय का जो काम है वो केवल परमेश्वर का है। तो जिसे न्याय करना पड़ रहा है वो इस तरीके से न्याय करे कि वो परमेश्वर की ओर से कर रहा है, और अगर उसने गलत न्याय चुकाया तो फिर परमेश्वर का भारी दंड उस पर पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होकर के भी शैतान जैसे काम कर रहा है। तो परमेश्वर का क्रोध उस पर निसंदेह भड़केगा। और यहां लिखा है, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। आगे वचनकार कहते हैं कि हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले लेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि अब हमारा एक ऐसा न्याय है जो सच्चा न्याय करेगा। परमेश्वर अगर न्याय करेगा तो वो क्रोध करेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर न्याय क्या करेगा। परमेश्वर तो न्याय कर चुका है, वो क्रोध करेगा। परमेश्वर ने तो न्याय कर दिया कि जिसने पुत्र पर विश्वास किया, मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास किया, उसका न्याय मेरा पुत्र, मेरा इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह करेगा। और जिसने इनकार कर दिया, उनका न्याय मैं करूंगा, मैं उन्हें दंडित करूंगा, मैं उन्हें दंडित करूंगा। मेरे हाथ में वो निरी मदिरा का क्रोध का कटोरा है, मैं उन पर उंडेलूंगा और वो सब दुष्ट से पी जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ एक अनुचित तरीके से, गलत तरीके से जो हम किसी का न्याय चुका देते हैं, उसकी बहुत भारी भर्त्सना, बहुत भारी निंदा यहाँ पर इस भजन में की गई है। और यह भजन निसंदेह तब गाया जाता होगा जब किसी का न्याय करने के लिए कोई न्यायी बैठता होगा। निसंदेह ये तभी भजन वो गाते होंगे ताकि जो न्याय करने वाला है वो सच्चाई के साथ अपने आप को परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव मानकर, उसका प्रतिनिधि मान करके सच्चे तरीके से न्याय चुकाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 81वें अध्याय और 82वें अध्याय का हमने यहां अध्ययन किया है। और यहां कोई और ऐसी वर्ष या ऐसा कोई वचन मैं यहां नहीं देखता हूं जिसको हमें और अलग से इसे डिस्क्राइब करना है। तो आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। मूल भावना, मूल बातें तभी आप समझने पाएंगे जब मैं आपसे कर रहा हूं, तब आप इस भजन को पढ़ चुके होंगे। तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो 83वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।